अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। कुछ बातें जो हैं वो हर वक्त इतनी बातें चल रही होती हैं कि कुछ बातों की दुरुस्तगी का भी वक्त आ जाता है, तो उस पर भी बात करनी चाहिए। आजकल जनाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का दौरा चीन जो है वो शह सुर्खियों में है, अच्छी भी नज़र से बुरी भी नज़र से। हमारे सोशल मीडिया ने तो आदत बना ली है कि टॉक्सिटी फैलानी है, डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है, कोई नेगेटिविटी फैलानी है, तो सिर्फ हमने वही बातें करनी है, और जो अच्छी बातें भी हैं उनको ना किसी ना किसी तरह से हम कहें कि ओए होए कोई हैजान बर्पा कर दे। तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत है कि इस हैजान से आगे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये दौरा चीन ये कोई ये बात तो नहीं है कि मैं उठी और किसी के घर चली गई। एक दो ममालिक के दरमियान एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, एक वजीर आला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उनकी पहली खातून वज़ीर आला है, उनकी एक अपनी सियासी और तरक्कियाती सोच है जिस पर वो अमल दरामद कर रही हैं, पंजाब के लिए काम कर रही हैं, और उनका काम हमें होता नज़र भी आ रहा है। तो इसी की कड़ी अगर आगे मिलती है और दौरा चीन होता है, तो ना ये पहला दौरा है या ना किसी वज़ीर आला का आखिरी दौरा होगा। ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, और वो भी पाक चाइना तनाज़ुर में आप देखें तो एक लाज़वाल दोस्ती की दास्तान है, जो कहने को तो एक शायद बहुत क्लीशेड वर्ड है, मगर वाक़ई सियासी और तरक्कियाती जितना एक दूसरे के साथ ताल्लुक पाकिस्तान और चाइना का रहा है, ख़्वाह वो सीपैक हो, जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड का एक ग्लोबल उनकी सोच है, विज़न है चीन की, उसका अहम तरीन हिस्सा उन्होंने अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ किया है। और इस तरह के प्रोग्रामात खुद ही तो नहीं बन जाते। तो इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में जब सीपैक का आगाज़ हुआ, और इससे पहले दूसरी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अलावा भी हुकूमतों ने इसमें हिस्सा पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी मौजूद है। मगर मियाँ नवाज़ शरीफ का भी एक ख़ास ताल्लुक रहा चाइना के साथ, उनकी आला लीडरशिप के साथ। आपने बीच में देखा कि वो खुद भी गए हुए थे। फिर मियाँ नवाज़ शहबाज़ शरीफ साहब हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म, उनका भी एक बहुत आपस में एक वन टू वन भी एक स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, एक वन टू वन है। तो उसमें अब आगे आके जैसे जैसे मुस्लिम लीग नून और शरीफ हुकूमत या शरीफ ख़ानदान की सियासी सोच को मरीम नवाज साहबा आगे बढ़ा रही हैं, तो फिर इस तरह के जो हमारे तरक्याती और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनमें भी तो वो अपना हिस्सा डालेंगी। एंड वेरी पर्सनली मैं उनकी अच्छी चीज़ों की को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ, और इस बात को भी एप्रिशिएट करती हूँ कि जब कभी हमने उनको अपनी राय दी या उनकी किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ किया, तो वो बहुत पॉज़िटिव ले लेती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी मैं तो अपने लिए समझती हूँ कि हमें सही बातों को उजागर करना चाहिए। तरक्याती काम अगर कर रहे हैं, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और हमारे मसाइल, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात ये इतने बड़े हुए हैं, और तो इस तनाज़ुर में अगर सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला जाकर शीटान अस्पताल या हाईजी मेडिकल टेक्नोलॉजी का विज़िट करती हैं और एमओयू साइन करती हैं, तो ये क्या हमारे पंजाब के अवाम के लिए एक अच्छा इक़दाम नहीं है? बेशक बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि सेहत के मसाइल इतनी बड़ी एक 240 मिलियन का पाकिस्तान आखिरी सेंसस के हिसाब से है, और 50% ऑफ पाकिस्तान की आबादी जो है वो पंजाब में रहती है, तो उनके सेहत के मसाइल भी उसी तरह, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक्सेस टू हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह जो है हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा सकता है, कैसे कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ के लिए जो हमें हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत अहसन इक़दाम है, और ऑलरेडी मरियम साहिबा ने एयर एम्बुलेंस को शुरू करके अपनी तवज्जो जो उन्होंने सेहत के शोबे की तरफ दी है, उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया है कि ये उनकी प्रायोरिटी में कितना तालीम और सेहत कितना इम्पोर्टेंट है, और कितनी वो उसको तवज्जो दे रही हैं। उसी तरह पाकिस्तान को एक वक़्त में हम कहते थे ये ज़रई मुल्क है, और फिर ओवर द टाइम हमने देखा कि उसमें कितनी हमारी ज़राअत की जो तरीक़ाकार है ज़राअत को बढ़ाने का, वो कम से कम होता चला गया। अ, हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको नुकसान होता चला गया, और ज़राअत के शोबे में
टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन बहुत कम हुई। चाइना को हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ज़राअत के शोबे में उन्होंने टेक्नोलॉजी को फुल इस्तेमाल किया है कि किस तरह पैदावार को बढ़ाना है, किस तरह इसकी लेबर इंटेंसिवनेस को कम करना है, किस तरह नए बीज इस्तेमाल करने हैं, किस तरह ऑर्गेनिक जो ज़राअत है उसको फ़ायदा उठाना है। तो अगर ये सारी चीज़ें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बनाना है, इसमें अगर उनका काम है तो इस सारे में अगर रोबोटिक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए वो जाकर मिलती हैं और उनसे ये बातचीत बढ़ाती हैं और एमओयू करती हैं कि आप आइए और आके यहाँ पर ये जो है हमारा रोबोटिक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का प्लांट बनाइए, तो इसमें क्रिटिसाइज करने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी, हमें टेक्निकल टेक्नोलॉजी की नॉलेज ट्रांसफ़र भी होगी, हमारे ज़राअत के शोबे में मुनाफा बख्श प्रोडक्शन का रुझान भी बढ़ेगा, हमारा छोटा फार्मर इससे तरक्की करेगा और यही ज़राअत जब माहौलियात पर असरअंदाज होती है, दो चीज़ें हैं ना जिसमें हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में पंजाब तो भुगत रहा है, अभी तक भुगत रहा है माहौलियाती आलूदगी। उसमें हम दो ही चीज़ों को तो जिम्मेदार कह रहे हैं। एक हम कह रहे हैं कि हमारे ज़राअत के और ज़रई शोबे में हमारे किसानों के पास जो प्रोसेसेस वो अडॉप्ट करते हैं वो पुराने हो चुके हैं और उसके जलने से हमारा माहौल ख़राब होता है। या दूसरी तरफ हमारे पास वेहिकुलर पॉपुलेशन जो हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम है, वो इतना फरसूदा और पुराना हो चुका है कि वो ना अच्छी गाड़ियों को जिन गाड़ियों को सड़क पे नहीं होना चाहिए 1902 मॉडल की, वो भी अभी तक सड़क पे चल रही हैं, धुआँ दे रही हैं। तो ये मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, माहौल को आलूदा कर रहे हैं, सेहत को मुतासर कर रहे हैं। तो अगर एक इतने बड़े सूबे की वज़ीर आला इन सारी चीज़ों पर तवज्जो देती हैं और जाकर वो ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के साथ मिलती हैं और उनसे बात करती हैं कि किस तरह वो आकर पंजाब में इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है, कैसे हम अपने माहौल दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत एहसन इक़दाम है। इसी तरह गाड़ियों का धुआँ जो है, वो जैसे मैंने कहा कि वो माहौल दोस्ती के कितने आड़े आता है, तो उसमें अगर म्युनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहाँ जाके चाइना से मिलती हैं, उनसे बात समझती हैं कि उन्होंने किस तरह, क्योंकि चाइना में भी वेहिकुलर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने किस तरह अपनी वेहिकुलर पॉपुलेशन को, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्नाइज़ किया, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया, क्या सिस्टम्स लाए, किस तरह इसको कम वक़्त में जो है अपने सिस्टम्स को बेहतर करके इस पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो मेरे ख़्याल में तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी लाना, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो अगर ये सारे अच्छे काम हैं, तो फिर हमने सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ इसलिए करना है कि हमने बोले क्या क्या कहते हैं कि जस्ट फ़न के लिए, मीम्स बनाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत पंजाब की तरक्की के लिए ऐसा इक़दाम कर रही है या कोशिश कर रही है या बातचीत बढ़ा रही है, जिस तरह ये दौरा चीन उसी की एक कड़ी है। बहुत मेरे ख़्याल में बहुत मुनासिब वक़्त पे उनका ये दौरा हुआ और ये दौरा उन्होंने अगेन ये भी बात करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इतनी बड़ी सूबे की वज़ीर आला के पास बहुत से सुफ़रा आकर मिलते हैं। तरक्याती और सियासी जो अमूर होते हैं उन पे बाहमी मशावरत के अमूर पे बात की जाती है कि ओके। और आपको पता है कि बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को तरक्याती कामों में सस्टेनेबल चेंज के लिए सपोर्ट करते हैं, चाइना उनमें से एक है। तो ये आप इसको ये देखिए कि अगर इस विजिट के थ्रू एक भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी और बेस्ड नॉलेज ट्रांसफ़र आ जाता है, हमारा माहौल बेहतर हो सकता है, हमारे पंजाब में लोगों को सेहत के मसाइल कम हो सकते हैं और एक्सेस टू हेल्थ बढ़ सकता है। तो मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ और मरीम नवाज़ के साथ हूँ, बिकॉज़ बेटर पंजाब इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड हर फर्स्ट प्रायोरिटी एज़ वेल। थैंक यू।